सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। क्वेश्चन इतिहास का है। क्वेश्चन ये है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। तो फ्रेंड्स, कोई भी जो देश होता है वो आज़ादी पाने के लिए अपने देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को निहित करता है, इंजेक्ट करता है, बढ़ावा देता है। और एक राष्ट्रीयता की भावना ही होती है जो कि इस देश को आज़ाद करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि यह उस देश के लोगों को एकत्रित होके, एकजुट होके बांधती है आपस में। एक भावना पैदा करती है, एकता की भावना कि हाँ, हम इस देश के निवासी हैं, हम इस जगह के निवासी हैं। इस तरीके से जो एक यूरोपीय देश जर्मन में किस तरीके से वहाँ एकीकरण की भावना पैदा हुई, या उस देश में किस तरीके से, किस प्रक्रिया से एकीकरण हुआ, उसको बताने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। और उसको 6 पॉइंट्स की तरह से हम लोग समझेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन के उत्तर में लिखना है अगर ये एग्ज़ाम में आता है आपका। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया, पहला पॉइंट ये कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी वो मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में, मिडिल क्लास जो लोग थे जर्मनी के, उनमें काफ़ी व्याप्त थी। और उन्होंने 1848 में जो जर्मन महासंघ के अलग अलग इलाके थे उनको जोड़कर एक निर्वाचित सांसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास भी उन्होंने किया था। दूसरा पॉइंट ये है, लेकिन जो वो लोग राष्ट्र निर्माण करना चाहते थे, इनका जो ये उदारवादी पहल था, ये राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी। लेकिन उनका जो प्रशा के बड़े भूस्वामी थे, उनका समर्थन भी किया था। तत्पश्चात प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रशा के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने आंदोलन का नेतृत्व किया। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है कि ओटो वन बिस्मार्क ने इस आंदोलन में प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। पांचवा पॉइंट, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन 3 देशों में 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। छठवां पॉइंट है कि जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये 6 पॉइंट है जिनको मैं अच्छे से फिर से आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूँ समझने के लिए। पहला पॉइंट ये बोलता है कि जर्मन के जर्मन की जो मिडिल क्लास लोग थे, जर्मन के जो मध्य वर्ग के जर्मन लोग थे, उनमें राष्ट्र की, नेशनलिटी की फीलिंग्स व्याप्त थी। और उन्होंने 1848 में जो अलग अलग जर्मन महासंघ के जगह है, उन्होंने निर्वाचित संसद द्वारा उनको राष्ट्र राज्य बनाने का एक प्रयास भी किया था। लेकिन वहाँ के जो राजा थे, जनशाही थे, मतलब जो राजशाही थे, उनकी और फौज ने मिलकर ये कोशिश को दबा दिए थे। लेकिन इस चीज़ को अगेंस्ट जा कर के जो प्रशा के बड़े भूस्वामी थे, उनका समर्थन किया था। फिर जो प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, यानी प्रशा चाहता था कि राष्ट्रीयकरण हो, और प्रशा का इस काम को करने के लिए जो प्रशा के प्रमुख मंत्री थे बिस्मार्क, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओटो वन बिस्मार्क यानी बिस्मार्क ने इस आंदोलन में प्रशा की जो सेना थी और नौकरशाही, इन दोनों की मदद ली थी। और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से युद्ध हुआ था। 7 साल में 3 युद्ध हुआ था, प्रशा से युद्ध हुआ था, और इसमें प्रशा जीत गई थी। और जीतने के चलते जब उन्हें जीत मिली तो एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। किनको मिला करके? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को मिला करके। कितने वर्ष के दौरान युद्ध हुआ था? 7 वर्ष के दौरान। कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध। फिर 1871 जनवरी के महीने में वायसराय में एक समारोह में जो प्रशा के राजा थे विलियम प्रथम, उनको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो ये 6 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, मैंने इनका वर्णन किया हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।